देश की अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधार के लिए देश के हाउसिंग निर्माण क्षेत्र में शीघ्र ही गतिशीलता आवश्यक है। लंबित 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की परियोजनाओं को सहज ऋण सुलभ करना और शीघ्र ही इन परियोजनाओं की बिक्री होना देश में श्रम, रोजगार सृजन के साथ बैंकिंग उद्योग के लिए भी आवश्यक है, जिसे इन लंबित परियोजनाओं में फंसे धन के कारण गैर निष्पादित संपत्तियों से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह देश की अर्थव्यवस्था व हाउसिंग उद्योग के लिए अच्छा संकेत है कि हाउसिंग की मांग पुनः मार्च 2021 अर्थात कोविड के दूसरे चरण की शुरुआत के पूर्व स्तर पर आ गई है। जून 2021 तिमाही के अंत में हाउसिंग के मूल्य स्तर में भी 1.7% का सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के कारण हाउसिंग गतिविधियों पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव देखा गया था, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र ही लॉकडाउन में ढील भी दी गई तथा हालात सामान्य होने से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं व नेशनल हाउसिंग बैंक का भी पूरा सहयोग ऋण पुनर्वितरण के संदर्भ में देखने को मिला है। अप्रैल के अंत व मई के दौरान तो हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन प्रथम कोरोना लहर की तरह बड़ी संख्या में श्रम का पलायन सड़कों पर नहीं देखा गया तथा आवासीय हाउसिंग क्षेत्र की मांग में सुधार भी तेजी के साथ देखने को मिला है। विशेष रूप से चेन्नई, बेंगलुरु, ठाणे, महाराष्ट्र, कोलकाता, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मांग में सुधार देखा गया है। हालांकि शुरू में मूल्य स्तर में 1 से 2% की गिरावट दर्ज की गई थी। परिवारों के चिकित्सा खर्च के साथ साथ ऋण स्तर में भी वृद्धि देखने को मिली, लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दरें तो पहले से ही न्यूनतम स्तर को छू चुकी हैं और इस अवसर का लाभ खरीदारों के द्वारा उठाया गया है। इसी तिमाही के दौरान हाउसिंग सप्लाई में भी पूरे देश के स्तर पर करीब 8% की वृद्धि हुई है, अर्थात लंबित परियोजनाओं की पूर्णता के स्तर में सुधार देखा गया है। नई परियोजनाओं की शुरुआत भी हुई है। हैदराबाद में तो 20% तक सुधार दर्ज किया गया है। बड़े आकार की संपत्तियों की मांग आकर्षक रही है और सबको मकान योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियों को बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का भी सहयोग मिला है। ऑल इंडिया हाउसिंग मूल्य सूचकांक वार्षिक आधार पर चौथी तिमाही के दौरान 2.7% बढ़ गया है। गत वर्ष यह 3.9% बढ़ा था। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अनसॉल्ड स्टॉक घटकर 7 लाख के स्तर पर आ गया है, जो पूर्व में 10 लाख था। इसी दौरान विश्व स्तरीय इक्विटी फंड्स के द्वारा भी निवेश के माध्यम से भारत में सौदे किए गए हैं और इसे हाउसिंग परियोजनाओं की पूर्णता को प्रोत्साहन मिला है। विश्व स्तरीय इक्विटी फंड्स को भी यह पूरा विश्वास हो गया है कि उन्हें निवेश के माध्यम से संपूर्ण विश्व के स्तर पर भारत में अच्छा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका व यूरोप के साथ जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में
तो ब्याज का स्तर ही 0 से 2% के बीच बना हुआ है। वर्क फ्रॉम होम होने की परंपरा को लॉकडाउन के दौरान व्यापक प्रोत्साहन भी मिला है और इसके चलते 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंटों की मांग में सुधार दर्ज किया गया है। इसी दौरान देश में स्टार्टअप्स की योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष डायरेक्ट बिक्री को लॉकडाउन के दौरान व्यापक प्रोत्साहन मिलने से देश के स्तर पर वेयर हाउसिंग मांग भी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन मिला है तथा आलोच्य अवधि के दौरान वेयर हाउसिंग मांग में विशेष रूप से देश के प्रमुख 8 शहरों में वार्षिक आधार पर 19% तक वृद्धि दर्ज की गई है तथा एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष के दौरान यह मांग बढ़कर 76.2 वर्ग फीट तक हो सकती है, जो वार्षिक आधार पर 19% अधिक होगी। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून 2021 के दौरान संपदा प्रॉपर्टी क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल निवेश बढ़कर $1.35 बिलियन हो गया है, जो गत 5 वर्ष का किसी तिमाही के दौरान किया गया सर्वाधिक निवेश है। अर्थात अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान संस्थागत निवेशकों की निवेश रुचि संपदा प्रॉपर्टी क्षेत्र के संदर्भ में तेज़ी से बढ़ी है। हालांकि इस निवेश में वाणिज्यिक संपदाओं में किया जाने वाला निवेश सर्वाधिक है। JLL की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही गत 5 वर्षों की सर्वाधिक गतिशील दूसरी तिमाही रही है। दूसरी कोरोना लहर के बावजूद इस तिमाही में सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2021 की प्रथम 6 माही अर्थात जनवरी से जून 2021 के दौरान कुल $2.7 बिलियन का निवेश देश के संपदा प्रॉपर्टी क्षेत्र को संस्थागत निवेश के रूप में प्राप्त हुआ है, जो पूरे वर्ष 2020 के दौरान प्राप्त निवेश का 53% है। अर्थात वर्ष 2020 की तरह ही निवेश के हालात में तेज़ी से सुधार देखने को मिल रहा है। विश्व के निवेशक भारत के संपदा प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की ओर प्रेरित हो रहे हैं और बड़ी मात्रा में लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इससे सहयोग भी मिल रहा है। इस तिमाही के दौरान भी प्राप्त कुल निवेश में वेयर हाउसिंग क्षेत्र को 55% निवेश हिस्सेदारी प्राप्त हुई है।